दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पिछले 8 सालों में इस देश को राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद, धार्मिक आस्था केंद्र, धर्म, हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके से बर्बाद करने का खेल शुरू हुआ, राजनीति को अपने अनुकूल करने के लिए सब कुछ तहस नहस करने का जो खेल शुरू हुआ, क्या वह जोशी मठ के बलि लेने के बाद थम जाएगा? क्या लोगों की आंखें खुल जाएंगी? आखिर जोशी मठ सहित पूरा उत्तराखंड का वह क्षेत्र क्यों बर्बादी की कगार पर खड़ा है? क्यों लोगों को अपने घर बार, व्यवसाय सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है और सरकार मुआवजा भी देने से मना कर रही है? तब ऐसी स्थिति में हम आपको बताएं, आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्म के नाम पर बर्बाद करने का खेल शुरू हुआ ताकि राजनीति को अपने अनुकूल किया जा सके। कहां से शुरू करें बात? हल्द्वानी से, जहां रेलवे की जमीन पर कब्जाधारी बताकर लोगों के सब कुछ छीन लेने की कोशिश में सरकार लगी रहती है और तमाम लोग इसे धर्म के चश्मे से देखकर स्वीकार करते हैं कि किस तरीके से 4,500 से अधिक घर उजाड़े जा रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए यह बर्दाश्त करनी चाहिए कि वहां ज्यादातर लोग मुसलमान रहते हैं? तब फिर जोशी मठ की कहानी क्या इसी से जुड़ी हुई नहीं है? क्या वे लोग अब भी चुप हैं? सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि जोशी मठ यूं ही नहीं ढहा है, इसके पीछे गुनाहगार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्म आस्था केंद्रों को मनमाने ढंग से विकास करने की कहानी ने इस देश में क्या कुछ नहीं छीना है। हम उज्जैन की बात नहीं करेंगे और न ही काशी की बात करेंगे, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहर को उजड़ते देखा है। विकास के नाम पर विनाश की नई परिभाषा रची गई और सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। तो क्या इसी तरीके के राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्म के आड़ लेकर जोशी मठ, चमोली सहित पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देना चाहती है सरकार? वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर देना चाहती है यह सरकार? आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्म का आड़ लेकर विकास के नाम पर विनाश की महालीला खेली गई। बात 2016 की है, जब लाया गया 4 धाम परियोजना। इस परियोजना में 55,000 पेड़ काटे जाने थे, 690 हेक्टेयर वन उजाड़े जाने थे। इतना विनाश ही नहीं होना था। यहां गिद्धों की कई प्रजातियां रहती हैं, बहुत सारे जीव जंतु जंगल में रहते हैं जो कहीं नहीं पाए जाते हैं, वे सब उजड़ जाते, लेकिन इसकी अनदेखी की गई। और हाई पावर कमेटी बनी थी, उन्होंने भी इस पर चिंता जाहिर की थी कि यह विकास नहीं विनाश होगा इस पूरे क्षेत्र के लिए, लेकिन नहीं सुनी गई। सिटीजन फॉर ग्रीन दून इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन आप यकीन करेंगे जिस तरीके से पेगासस के जरिए लोगों के घरों में ताक झांक करने की कोशिश सरकार ने की और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बता दिया। राफेल की कीमत नहीं बताकर उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बना दिया।
नोटबंदी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया, आतंकवाद से जोड़ दिया, उसी तरीके से जोशी मठ सहित इस चार धाम परियोजना को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ दिया गया। कहा गया चीन से हमेशा तनाव रहता है और ये सड़क जो बनेंगी उससे सामरिक महत्व बढ़ेगा, और सिटीजन फॉर ग्रीन दून की याचिका खारिज हो जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस A.K. सीकरी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति बनाती है। इस निगरानी समिति को यह सब देखना था, लेकिन वह कितना देखी कहना मुश्किल है। उसकी रिपोर्ट क्या हुई कहना मुश्किल है। 12,000 करोड़ की इस परियोजना में 2 सुरंगें बननी थी, 15 छोटे पुल, 25 बड़े पुल बनने थे, 18 यात्री सेवा केंद्र बनने थे, 13 बाईपास बनाए गए, और यह सब कुछ इतनी बेतरतीब से हुआ कि आस्था के नाम पर वैज्ञानिक मामले की अनदेखी की गई, जिसका परिणाम जोशी मठ की बलि से है। रवि चोपड़ा पर्यावरणविद की अध्यक्षता में 2018 में भी समिति बनी, लेकिन उन समिति की बातों को ध्यान ही नहीं दी गए। उत्तराखंड राज्य के PWD विभाग, सीमा सड़क संगठन BRO, राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी अवसंरचना विकास निगम NAIDCL, ये इनको जिम्मेदारी सौंप दी गई कि चारों धाम की परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और इसके लिए अंधाधुंध कटाई की गई। पर्यावरणविद चिंता करते रहे, स्थानीय लोग विरोध करते रहे, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई, क्योंकि आस्था के सहारे राजनीति को अनुकूल करने की जो कोशिश पिछले 8 सालों में हो रही है, उसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। बैंक कंगाल होते जा रहे हैं, 2 उद्योगपतियों को मनमाने टैक्स दे रहे हैं, और धर्म विशेष के लोगों को दूर किया जा रहा है हर क्षेत्र से। उन्हें चिन्हित किया जाता है कपड़ों से, पहनावों से, खान पान से। ऐसी परिस्थितियां इस देश में निर्मित करके आस्था और राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति को अपने अनुकूल करके जिस तरीके से जोशी मठ की बलि ली गई, क्या अब भी लोगों के आंख नहीं खुलेंगे? क्या राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर इसी तरीके से सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा? ऐसे कितने ही सवाल हैं जिसके जवाब आपको ही ढूंढना है। धन्यवाद।